हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गुंजन्स किचन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इंस्टेंट न्यू कुलचे की रेसिपी। एकदम आसान तरीके से कम चीज़ों में एकदम सॉफ्ट कुलचे की रेसिपी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कुलचे बनाने के लिए सबसे पहले हमने एक बर्तन ले लिया है और इसमें डालेंगे 2 कप मैदा। यानी आप किसी कटोरी से भी मेज़रमेंट कर लीजिए, लेकिन हमने 2 कप से यानी कि लगभग 250 ग्राम के करीब यहाँ पे मैदा डाल देना है। आप किसी भी चीज़ से मेज़रमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 कटोरी के करीब यानी कि 2 कप मैदा डाल दी है। तो मैदे को डाल दिया है। यहाँ पे डालेंगे आधा चम्मच के करीब नमक स्वाद अनुसार और 1/4 चम्मच डालेंगे यहाँ पे बेकिंग सोडा। खाने वाला मीठा सोडा जो होता है वो डाल देना है। और आधा चम्मच के करीब डालेंगे घी। तो घी को डाल देना है इसमें। ये थोड़ा टाइट है तो इसको हमने इसमें डाल देना है और हाथ से अच्छी तरह से मिला लेना है और सारी चीज़ों को हाथ से एकदम अच्छी तरह से मिला देना है। और मैदा जो है हमारी एकदम तैयार है। तो अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका एक सॉफ्ट डो लगा लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालना है, एकदम ज़्यादा नहीं डालना है। और देखिए इस तरह से एकदम सॉफ्ट डो तैयार कर लेना है। और हमने फिर से थोड़ा सा पानी डाल दिया है और इसको एकदम अच्छी तरह से एक डो तैयार कर लेना है। पहले इसको इकट्ठा कर लेना है। तो ये देखिए हमने इसका डो एकदम बांध लिया है, लेकिन अभी ये थोड़ा फटा फटा सा है तो हमने इसको चिकना करना है। तो क्या करना है, इसको बस इस तरह से हथेली से इसको हमने मसलते रहना है 5 मिनट के लिए। हल्का सा ये अभी चिपचिपा है क्योंकि ये भी थोड़ा फटा फटा सा है। तो जब ये चिकना हो जाएगा तो ये फिर नहीं चिपकेगा। तो पहले इसको हमने एकदम चिकना कर लेना है अच्छी तरह से। इस तरह से हम इसको हथेली से मल के तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए इसको हमने लगभग 5 से 6 मिनट के करीबन इसको हमने अच्छी तरह से गूँथ लिया है। तो देखिए एकदम चिकना हो गया है, पहले से देखिए कितना सॉफ्ट सा हो गया है। तो अब हम इसको लगभग आधे घंटे के लिए इसको ढक करके एकदम अच्छी तरह से रख देते हैं जब तक कि जो ये फूल ना जाए। तो इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। तो यहाँ पे हमने इस तरह से एक ढक्कन लिया है और उसको इस तरह से ढक दिया है। अगर आपके ढक्कन से ढके तो ढक्कन से, या आप किसी कपड़े से लपेट के अच्छी तरह से ढक दीजिए जिससे कि इसकी जो ऊपर वाली परत है उस पर कोई पापड़ी ना आए। तो इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट के लिए रख देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी जो मैदा है आधे घंटे के करीबन हो गया है और देखिए अच्छी तरह से एकदम सॉफ्ट होके फूल भी गई है। कितनी फूली फूली हो गई है। तो इसको निकाल लेते हैं एक अलग, मतलब इस बॉल से अलग अलग हटा लेते हैं। तो मैदे को इस पे से हटा लिया है और देखिए एकदम सॉफ्ट हमारी मैदा तैयार है। तो इसको एक साइड में कर देते हैं और यहाँ पे डालेंगे लगभग 2 से 3 बूंद के करीब ऑयल। यानी कि हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल लिया है और इसको इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे एकदम चिकना करने के लिए हल्का सा। तो इस तरह से इसको मिला देना है। और बस इसको हल्का सा गूँथ लेना है, यानी कि चिकना सा कर लेना है। तो ये देखिए हमारा एकदम सॉफ्ट और चिकना आटा तैयार है। तो देखिए हमने इसको कैसे है, अगर इसको हम नीचे की तरफ दाबेंगे तो देखिए ये ऊपर की तरफ कितनी अच्छी तरह से आ गया है। ये देखिए अगर हम इसको दाबेंगे तो ऊपर की तरफ एकदम से आ जाता है। ये देखिए, ये देखिए। तो हमने इसका एकदम हल्का सा फ्लफ़ी सा इसको हमें बनाना है इस तरह से कि ये एकदम जिस तरह से हम इसको दबाएं तो ये उसी शेप में आ जाए। तो इसको हमने अच्छी तरह से कर लिया है तैयार। तो अब इसकी बॉल्स तैयार कर लेते हैं। जिस साइज़ के आपको बॉल चाहिए, जितनी आपको बनानी हो आप उतनी बना लीजिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको एक अच्छी तरह से रोल तैयार कर लेना है। इस तरह से पहले इसको चिकना कर लेना है। तो यहाँ पे कर लिया है, मैदा को हमने इस तरह से रोल कर लेना है अच्छी तरह से। और क्या करना है, अब इसको हमने एक चॉपिंग बोर्ड पे ले लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको चकले पे रख लिया है और इसको इस तरह से बराबर भागों में कट कर लेना है। यानी कि जितनी बड़ी आपको लोई बनानी हो उतनी आप कट कर लीजिए। इस तरह से एकदम एकसार लोइयाँ बन के तैयार हो जाएंगी। तो इस तरह से इनको अलग अलग करके गोल लोई तैयार कर लेना है। और ये देखिए इनको इस तरह से एकदम
गोल बना के तैयार कर लेना है, जिस तरह से हम रोटी की लोई बनाते हैं एकदम गोल। और इनको सारी लोइयों को बना के तैयार कर लेते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमने 6 लोइयाँ बना के तैयार कर ली हैं एकदम, ये देखिए गोल। और ये हमने यहाँ पे तैयार की हुई है 6 लोइयाँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कुलचा। तो इसको अलग हटा देते हैं और यहाँ पे ले लेते हैं एक चकला और इस पे रखते हैं सबसे पहले एक लोई। एकदम इसको अच्छी तरह से गोल कर लेना है, हल्का सा दाब के इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पे हमने इसको रख लिया है और बेलन ले लिया है और इसको हल्का सा बेलते हैं, यानी कि जितना बड़ा आपको कुलचा बनाना है उतना बड़ा आप इसको बेल लीजिए। आप अगर आप लंबा वाला बनाना चाहें कुलचा तो लंबा बना सकते हैं, वरना आप गोल भी बना सकते हैं। तो मैं आज गोल बना रही हूँ। तो इसको अच्छी तरह से बेल लेना है एकदम हल्के हाथों से और एकदम एकसार बेलना है। तो ये देखिए कुलचे को हमने अच्छी तरह से एकदम गोल बेल लिया है। तो देखिए इसको हमने बस इतना मोटा रखा है, बस रोटी से हल्का सा मोटा रखा है हमने इसको, ज़्यादा बारीक नहीं किया हुआ है, बस इसको हमें इतना ही बेलना है। तो अब हम इस पे लगाएंगे कुछ धनिया पत्ती, बस थोड़ी थोड़ी सी धनिया पत्ती लगाना है, बस हल्का सा। तो इसको हल्का सा दाब देना है जिससे कि ये छूटे ना। तो ये देखिए कुलचा हमारा एकदम तैयार है। तो चलिए अब इसको सेकते हैं। तो क्योंकि आज हम ये कुलचा कढ़ाई में बनाने वाले हैं तो यहाँ पे हमने एक कढ़ाई को रख लिया है गरम करने के लिए, बस हल्का सा इसको गरम करना है। और गैस को हमने ऑन करके मीडियम किया हुआ है, ज़्यादा हाई नहीं करना है, बस मीडियम किया हुआ है। और इसको हल्का सा गरम कर लेना है सबसे पहले। तो कढ़ाई जो है गरम हो गई है। तो अब क्या करना है, हमें एक चम्मच में थोड़ा सा ऑयल लेना है और कढ़ाई को बस हल्का सा ऑयल कर लेना है जिससे कि जो कुलचा है वो नीचे चिपके ना, बस हल्का सा लगा लेना है। तो देखिए कढ़ाई को हमने हल्का सा ऑयल कर लिया है और अब कुलचे को लेना है और कढ़ाई में डाल देना है। और गैस को हमने एकदम लो रखा है, हाई बिल्कुल भी नहीं किया है, नहीं मीडियम किया हुआ है, बस लो रखा हुआ है। तो अब हम इसमें कुलचे को रख देते हैं अच्छी तरह से। और जब तक ये एक तरफ से सिकता है तब तक हम दूसरा कुलचा भी बना के तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे दूसरी लोई ले ली है और इसको भी हमें इसी तरह से बेलना है। तो दूसरा कुलचा भी हमने बेल के तैयार कर लिया है और इस पे भी लगा देंगे बस हल्का हल्का सा धनिया पत्ती। और इसी तरह से सारे कुलचों को हम बेल लेंगे। तो इस पे भी अच्छी तरह से लगा देते हैं इस तरह से, जिससे कि ये अच्छा सा फ्लेवर आ जाए और गार्निशिंग में काफ़ी सुंदर लगता है। तो हमारा दूसरा कुलचा भी रेडी है। तो देख लेते हैं हम जो पहले कुलचा हमने कढ़ाई में डाला हुआ है। तो ये देखिए कुलचे को लगभग 2-3 मिनट के करीब हो गए हैं इसको सेकते हुए। तो देखिए ऊपर की जो इसकी परत है काफ़ी सूखी सूखी सी हो गई है। और देखिए इसमें बबल्स भी मैं जूम करके दिखाती हूँ। तो देखिए कितने बबल्स इसके ऊपर की तरफ उठने लग गए हैं। तो इसको बस इसी तरह से पका लेना है और बस इसको 1 मिनट के लिए और इसी तरह से छोड़ देना है और फिर हम इसको दूसरी तरफ से भी सेकेंगे। तो देखिए 1 मिनट हो गया है। तो इसको हम पलटे से पलट देते हैं, ये हाथ से भी इसी तरह से छूट जाएगा क्योंकि हमने इस पर ऑयल लगाया था। तो इसको हम इस तरह से पलट देना है। तो ये देखिए एक तरफ से कितना एकदम अच्छी तरह से सिका हुआ है। तो दूसरी तरफ से भी इसको हल्का सा सेक लेते हैं, बस हल्का सा इसको दाब दाब के सेकना है क्योंकि जो कुलचा है उसको हम एकदम लो फ्लेम पे सेकते हैं तो ये अंदर तक काफ़ी अच्छी तरह से सिक जाता है। तो बस इसको इसी तरह से दूसरी तरफ से भी सेक लेते हैं। वो भी 2-3 मिनट के करीब हो गए हैं। तो इसको अब हम निकाल लेते हैं एक प्लेट में। तो देखते हैं पहले कि नीचे से सिका हुआ है क्या नहीं। और एक प्लेट में इसको निकाल लेना है और देखते हैं कि ये देखिए वाव कितनी अच्छी तरह से सिका हुआ है दोनों तरफ से। तो हमने इसको बीच में भी चेक किया हुआ था। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से हमारा कुलचा एकदम कढ़ाई में कम समय में कम चीज़ों से तैयार है। तो इसको प्लेट में कर लेते हैं ट्रांसफ़र और दूसरे कुलचे को भी इसी में डाल देना है।
तो दूसरे कुलचे को भी इसी तरह से डाल देना है एकदम आराम से, जिससे कि ये पलटे ना। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से हमने इसको डाल दिया है। और इसको भी इसी तरह से पहले एक तरफ से सेक लेंगे और फिर इसको दूसरी तरफ से सेकेंगे। तो 2 मिनट के लिए इसको एकदम लो फ्लेम पे सेकना है। फ्लेम को हमने एकदम लो रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना जो हमारा कुलचा है वो अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर की तरफ से जल भी सकता है और टेस्ट बहुत बेकार आएगा। तो इसलिए हमको इसको एकदम लो फ्लेम पर सेकना है। और जब तक ये हमारा कुलचा तैयार होता है तब तक हम अपने कुलचे को घी लगा लेते हैं। तो हम इस कुलचे पे घी लगा के तैयार कर लेना है, क्योंकि जो हम गरम गरम लगाएंगे तो ये अच्छी तरह से लग जाएगा, लेकिन ठंडे होने के बाद ये अच्छा नहीं लगेगा। तो जब तक हमारा वो कुलचा तैयार होता है तो इस पर हमें एकदम साथ के साथ घी लगा लेना है। तो देखिए इस पर जितना ज़्यादा घी लगेगा उतना ज़्यादा अच्छा लगेगा हमारा कुलचा। तो इसको अच्छी तरह से घी लगा के तैयार कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा कुलचा एकदम ये तैयार है। तो बाकी सारे कुलचों को इसी तरह से सेक के तैयार कर लेना है। तो देखिए ये वाला कुलचा भी एकदम कितनी अच्छी तरह से, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, एकदम अच्छी तरह से इसमें बबल्स ऊपर की तरफ आने लग गए हैं। और देखिए कितना फ्लफ़ी सा हमारा एकदम कुलचा लग रहा है। और देखिए ऊपर की तरफ से इसका जो पोर्शन है, यानी कि ऊपर वाली जो परत है इसकी सूखी सूखी सी हो गई है, यानी कि ये अंदर से सिक गया है। तो इसको एक बार पलट के देखते हैं। तो इसको हमें एक बार पलट के देख लेना है कि ये सिका है या नहीं। तो ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ये नीचे की तरफ से भी सिक गया है और दूसरी तरफ से भी इसको इसी तरह से सेक लेना है। हल्का सा इसको दबा देना है। तो एकदम हमने फ्लेम को एकदम लो किया हुआ है और इसको लो फ्लेम पर ही सेकना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों तरफ से हमारा ये कुलचा सिक के तैयार है। तो देखिए एक तरफ से तो मैं आपको दिखा ही रही हूँ और दूसरी तरफ से भी देखिए कितने अच्छी तरह से सिक चुका है। एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसको पकाया है, यानी कि अच्छी तरह से सेका है। तो इसको भी निकाल के तैयार कर लेते हैं और बाकी सारे कुलचों को इसी तरह से इसी प्रोसेस से सेक लेते हैं। हमारे कुलचे एकदम बनके तैयार हैं, एकदम सॉफ्ट, एकदम इंस्टेंट। देखिए एकदम कम समय में छोले कुलचे हमारे एकदम तैयार हैं। तो देखिए आप इनको छोले के साथ सर्व कर सकते हैं, पनीर के साथ, आलू की सब्ज़ी के साथ, किसी भी की चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो ट्राई करना, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।